बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार में क्या देखने को मिलता है? तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार जो होता है ना घटते जाता है। ओके, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है। तो इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा बात नहीं बोले, जो आपको पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड किया गया उसी बातों को हम दोहरा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो हम लोग को जल्दी इसको खत्म करना है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो बेसिकली क्लास में संभव है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि लघु आवर्त किसे कहा जाता है? तो जो लघु आवर्त होता है वो कहा जाता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवर्त को। बहुत सारे बुक में द्वितीय और तृतीय आवर्त को बोला जाता है कि ये जो दोनों है ना, कि ये लघु आवर्त इनको कहता है। लेकिन लघु आवर्त में तीन आते हैं। एक पहला आवर्त जिसमें तत्वों की संख्या 2 है, दूसरा आवर्त जिसमें तत्वों की संख्या 8 है, और तीसरा आवर्त जो है उसमें तत्वों की संख्या 8 होती है। तो लघु आवर्त तीन हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आवर्त में 2 तत्वों की संख्या, दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8, तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8। दीर्घ आवर्त कौन कौन होते हैं? तो एग्जाम में पूछा था, ये बहुत कम पूछा, ज्यादा लघु आवर्त पूछता है। आवर्त दीर्घ आवर्त जो है 4, 5, 6 और 7 आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ओके, आगे देखिए। हाँ, ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि पहले वर्ग के धातुओं को क्या कहा जाता है, या पहले वर्ग के जो तत्व उनको किस नाम से जाना जाता है? तो पहले वर्ग के धातुओं को क्षार धातु कहा जाता है। पहले वर्ग के धातुओं को क्षार धातु कहा जाता है। दूसरा, बेसिकली ये क्षार बनाते हैं। ओके, क्षार क्या होता है कि वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार बोलते हैं। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे वर्ग के धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। याद रखना है, दूसरे वर्ग के धातुओं को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। बेसिकली क्षारीय क्षारीय नेचर तो दिखाते ही हैं। बेसिकली ये हमारे अर्थ के सरफेस पे, बोले तो क्रस्ट पे, ये क्रस्ट पे हमारे पाए जाते थे, तो इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि 17वें वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली जो 17वें वर्ग के जो तत्व उनको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन का कुछ विशेष अर्थ होता है, क्या है कि जो हैलोजन बेसिकली क्या होते हैं, हैलोजन वैसे तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, संयोग करके अम्ल का निर्माण करते हैं। ओके, तो पहले वर्ग के धातुओं को क्षार धातु, दूसरे वर्ग के धातु को क्षारीय मृदा धातु, 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन, 18वें वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया। इसको एकदम बढ़िया से देख लेना, एक एक पॉइंट आपके आपके पीडीएफ में प्रोवाइड है, तो उसको देख लेना है। ये यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसको बैक करके या फिर जैसे आपको इच्छा है उसको आप देख सकते हैं। ओके, कुछ अन्य पॉइंट है जिसको हम इसको हम छाटे हैं। जैसे देखिए, इथाइन, इथाइन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको एसिटिलीन भी बोला जाता है, जिसका सूत्र है C2H2। बैटरी अम्ल किसे बोला था? H2SO4 को बोला जाता है। गंधकाम्ल किसको बोला जाता है? इसको थोड़ा देख लीजिएगा, HCl को गंधकाम्ल। नेक्स्ट पॉइंट, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बेसिकली एसिटिक अम्ल को बोला जाता है, जो सिरका में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल जो है वो फॉर्मिक अम्ल को बोला जाता है, जो लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। HCOOH इसका फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट है एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है बेसिकली, इस जो शराब बोला जाता है, शराब, बेसिकली ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, इसको C2H5OH के नाम से जाना जाता है। इससे एक और सवाल पूछता है ना कि हाँ, कमरे के तापमान को द्रव अवस्था में है, तो चार ऑप्शन देखे थे इसको, एथेनॉल, शराब। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन। आयोडीन नमक किसको बोला जाता है? आयोडीन नमक किसको बोला जाता है? इसका फॉर्मूला पूछ देगा ऑप्शन में ना कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन नमक का सूत्र है? तो बेसिकली आयोडीन नमक में ज्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में जब हम पोटेशियम आयोडाइड, बेसिकली NaCl प्लस Ki, NaCl प्लस KiO3, एक, देखो सिंपल इसको अर्थ समझते हैं। जब NaCl में या तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं Ki, या तो सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडेट बेसिकली KiO3 को ऐड करते हैं, तो वो बोला जाता है आयोडीन नमक। ओके, तो ये था आपका पीडीएफ, जिसको हम थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन फास्ट इस चलते रखें चूँकि इसका पीडीएफ आप लोग को हम दे चुके हैं। तो ये जो यूट्यूब लाइव है आप लोग के लिए कर दिया गया है, बेसिकली क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो इसको आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। इस जो यूट्यूब है इसका थोड़ा सा बढ़िया से यूज कीजिए। फालतू लोग में रील्स उल्स भी देखते रहते हैं आप लोग। इसको क्या करना है कि आप खुद से भी अपना वीडियो अपलोड करके उसको देख सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का आप लोग फायदा उठाइए। ओके, तो आपका जो अगला वीडियो होगा वो होगा फिजिक्स का, जो पीडीएफ आप प्रोवाइड किया।